अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। और इसमें आज मैं आपको आधुनिक काल अंतर्गत प्रयोगवाद जो 1944 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक चला, इसमें कुछ प्रमुख कवियों और उनकी कविताओं को बताऊंगा। तो प्रमुख कवि एवं रचनाएं इस रीडिंग में। चलिए, प्रमुख कवि में गजानन माधव है, मुक्तिबोध जी। इनकी कविता जो है वो है ब्रह्म राक्षस। कविता है ब्रह्म राक्षस। और दूसरे हैं अज्ञेय जी। इनकी जो कविता है आंगन के द्वार पर। नैमी चंद जैन, तीसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ नैमी चंद जैन। इनकी कविता है रंग दर्शन। की कविता है रंग दर्शन। और चौथे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की जो कविता है जागते रहो। और इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर की कविता जो है हम होंगे कामयाब। क्या है? हम होंगे कामयाब। और अगले नंबर पर है धर्मवीर भारती। और इनकी कविता जो है वो है ठंडा लोहा। इस प्रकार से प्रमुख कवि और रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस, अज्ञेय आंगन के द्वार पर, नैमीचंद जैन रंग दर्शन, भारत भूषण अग्रवाल जागते रहो, गिरिजा कुमार माथुर जी का कविता है हम होंगे कामयाब, और धर्मवीर भारती जी का ठंडा लोहा। तो इस प्रकार से प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हुई। आइए, इसमें कुछ प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों को भी आप लोग जानिए, क्योंकि प्रवृत्तियां भी पूछा जाता है। तो प्रवृत्तियां मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होगा? प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है इस काल में। क्या हुआ है? नवीन उपमानों का प्रयोग इस काल में हुआ है। और इसके बाद बुद्धिवाद की प्रधानता इस काल में रही है। बुद्धिवाद
बाद की प्रधानता इस काल में रही। और मैं जो अगर बताऊं अगला, तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी इस काल में रहा। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी इस काल में रहा है। और अहम भावना, इसके बाद अहम भावना की प्रधानता इस काल में रही है। और अगली प्रवृत्ति जो बताऊं, व्यंग की भी प्रधानता इस काल में रही है। व्यंग की प्रधानता भी इस काल में रही है। ये हो गया आपका प्रयोगवाद और इसकी कुछ प्रवृत्तियां, कुछ कवि। इसके साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? आगे भी मैं नई कविता के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।